ध्यान ग्रंथों में धर्म ध्यान के 4 भेद किए हैं। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इसमें जो पदस्थ ध्यान है उसकी व्याख्या करते हैं आचार्य योगींद्र देव ज्ञानांकुश ग्रंथ में। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, मंत्रों के जो शब्द है उनमें जो निहित अर्थ छिपा हुआ है उसका ध्यान करने को पदस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। जैसे अपन अभी जप कर रहे हैं नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, तो जिन शब्द का अर्थ है जीतने वाला, जिसने कर्म रूपी शत्रुओं को जीता है उसको कहते जिन। तो नमो जिनाणम, जिनेंद्रों को मेरा नमस्कार हो। नमो ओहि जिनाणम, जो अवधि जिनेंद्र है अर्थात अवधि ज्ञान से संपन्न जिनेंद्र है, अर्थात जिनको देशावधि ज्ञान प्राप्त है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे जो अपन 48 रिद्धि मंत्रों का जप कर रहे थे, नमोकार मंत्र का जप कर रहे थे, या अलग अलग कई सारे मंत्र उनका जप कर रहे थे, तो उस जप के समय में जो उस परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान किया जाता है उसको कहते पदस्थ धर्म ध्यान। और मूलाचार में दूसरे अध्याय में जहाँ समाधि मरण की विधि बताई, उन्होंने कहा पूरा नमोकार मंत्र तो छोड़ो, 7 अक्षर वाला जो पद है नमो अरिहंताणम, 7 अक्षर है इसमें। न पहला अक्षर हुआ, मो दूसरा अक्षर हुआ, अ तीसरा अक्षर हुआ, री चौथा अक्षर हुआ, हम 5वां अक्षर हुआ, ता 6ठा अक्षर हुआ और नम 7वां अक्षर हुआ। इस 7 अक्षर का भी जो जप करता है वह जीव अजर अमर पद को प्राप्त करता है। तो पूरे नमोकार मंत्र की चर्चा तो बाद में, यदि हम नमोकार मंत्र के किसी एक पद का भी ध्यान करते हैं तो अपन आज देखें प्रथमानुयोग में ऐसी कौन कौन सी कथाएं मिलती है कि जो ये कहती है कि हमें निरंतर मंत्रों का जप करना चाहिए। अरे जिनको जीवन भर मंत्र जप करने की क्षमता नहीं थी, जैसे नाग नागिन, अग्नि में जलकर मरने जैसी स्थिति हुई थी, तापसी ने लकड़ी के 2 टुकड़े किए तो उनका अर्धमृतक शरीर उससे बाहर निकला। ऐसे नाग नागिन ने एक बार मंत्र सुना पार्श्वनाथ भगवान के मुख से और धर्मेंद्र पद्मावती हुए। ऐसे ही जीवनधर कुमार के मुख से कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुना मरते मरते, तो वो देव हुआ। ऐसे ही बकरे ने मंत्र सुना चारु दत्त सेठ के मुख से, वो जाकर के देव हुआ। इसी तरह पद्म रुचि सेठ के मुंह से बैल ने नमोकार मंत्र सुना, अगले भाव में वो सुग्रीव बना और पद्म रुचि सेठ जो है वो रामचंद्र बने। हाथिनी के पर्याय में सीता ने नमोकार मंत्र सुना और यहाँ आकर के वो इतनी प्रसिद्ध महिला हुई कि मतलब अरबों महिलाएं उसके बाद भी हुई, आज भी हो रही है, लेकिन लोग सीता को याद करते। तो इस तरह से नमोकार मंत्र का जप करने का फल प्रथमानुयोग में और भी बहुत सी कथाएं, जैसे सम्यक तो कौमुदी में कथा है, सेठ ने चोर को नमोकार मंत्र दिया और वो स्वर्ग में देव हुआ। तो आप सोचिए, जिसने एक बार नमोकार मंत्र का या अन्य मंत्र का यानी भगवान के नाम का स्मरण किया तो वो स्वर्ग की विभूति को प्राप्त करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, अकेले नमोकार मंत्र के आपके कितने जाप हुए? याद नहीं।
अब आप देखो, अपन कम से कम चातुर्मास में 1.25 लाख जाप का नियम करते थे, है ना, कम से कम 1.25 लाख। तो 18 साल में 18 चातुर्मास तो किए ही। तो 18 साल की दीक्षा में 18 चातुर्मास का अर्थ है कि आपने लगभग 25 लाख के आसपास तो जाप कर ही लिए। ये तो वे 4 महीने का हिसाब किताब, अभी तो 8 महीने तो पूरे बचे हैं। उसके अलावा जो रिद्धि मंत्र के जाप किए या अन्य और मंत्रों के जाप किए, गणधर वलय के जाप किए, शांति मंत्र के जाप किए, चारित्र शुद्धि व्रत के जाप किए, और भी तो जाप किए ना। तो इन सब का फल क्या? इन सब का फल है अब मरण काल में संलेखना। देखो महाराज, मैं ये बात आज क्यों कह रहा हूं, शरीर की पीड़ा बढ़ रही है और आपको तो ये पहले से पता था कि मेरा शरीर रोगों से ग्रस्त हो रहा है तो मुझे तकलीफ देगा। अब तकलीफ की ओर ध्यान देना है या अरिहंत सिद्ध नाम की ओर ध्यान देना है, अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना है, ओम की ओर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जब ओम की ओर ध्यान देना है, अब देखो महाराज, अपन एक कथा में हमेशा सुनाता हूं, आपको भी याद है। एक सेठ जी जाप के लिए बैठे, सामने दीपक जल रहा था, उनको प्यास लग रही थी, तो उन्होंने सोचा दीपक का तेल कम है, जैसे ही दीपक बुझ जाएगा मैं पानी पी लूंगा। उधर से सेठानी आई, उसने देखा मेरे पतिदेव आज ध्यान में मग्न हैं और यदि दीपक बुझ गया तो उनका उपयोग भटक जाएगा, वो ध्यान से च्युत हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, दीपक में घी डाल दिया। अब जब दीपक में घी डाल दिया, अब उसने नियम कर लिया सेठ ने, जब तक घी समाप्त नहीं होगा और तब तक मैं जो है ध्यान करता रहूंगा, जप करता रहूंगा। अब आप देखो, उसी परिणाम से, पानी के परिणाम से वो मरा और क्या बना, मेंढक, है ना। अब आप मुझे बताइए, पानी के परिणाम से अगर एक जीव मेंढक बन सकता है तो रोग का चिंतन करने से मुझे गर्मी हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, क्या फल मिलेगा? सारे करे कराए पानी फिर जाएगा। तो हमें क्या करना है, इससे उपयोग को हटाना है। उपयोग को हटाने का 2 तरीका है, या तो हम जप करें, जैसे अब आपके मुंह से निकल रहा है ओम, तो या तो जप करें। यदि जप करने के अतिरिक्त हमारी कुछ और पात्रता बनती है तो हम वस्तु व्यवस्था का चिंतन करें। देखिए महाराज, आप तो कर्म सिद्धांत भी पढ़े हुए, कर्म सिद्धांत को जानते हो ना। कर्म सिद्धांत ये कहता है दूसरे का दोष नहीं, जो तूने किया वो तू भोग रहा है। तो हमने किसी के शरीर को पीड़ा दी होगी, आज हमारे शरीर को पीड़ा हो रही है, हमने किसी को दुख दिया होगा, आज हमें दुखों का अनुभव हो रहा है। अब ऐसे समय में यदि हम कर्मों का चिंतन करते हैं और ये विचार करते हैं कि कर्म का नाश धर्म की पालना से होता है और मैं तो महाव्रत का पालन कर रहा हूं, मैं चारित्र धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं आत्म धर्म का पालन कर रहा हूं, तो परिणामों में निर्बलता आएगी, उपयोग पूरा हटेगा। देखो आपका उपयोग फिर जा रहा है, उपयोग हटेगा, उपयोग हटाना पड़ेगा। देखो महाराज, एक कथा आपको मैं सुनाता, आपने बचपन से मेरे मुंह से कई बार सुनी होगी। मैं जब बाहुबली से आया था पहली बार आपको कथा सुनाई थी। देखो मैं सुनाता हूं। एक राजा था बड़ा कंजूस, उसने अपने जन्म दिवस के अवसर पर नर्तकी का नाच रखा। अब वहां पर उस नाच को देखने के लिए साधु भी आया था।
उस नाच को देखते समय उसके मन में विचार आया, यार मैं तो इतने साल का दीक्षित हूं, मेरी तो दीक्षा ही बेकार है। लोग कहते दीक्षा का फल से इतनी बड़ी बड़ी विभूति मिलती है, मैं तो बेकार हूं। वो ऐसा सोच करके नाच देखने आया। इधर राजपुत्र सोचता है मेरा बाप बुढ़ा हो गया है, मरता नहीं साला, अब मेरा तो राज्य कारभार ही नहीं मिल रहा है, तो मैं आज ऐसा करूंगा, पापा को जो मिठाई खिलाई जाएगी उसमें जहर डाल दूंगा। उससे क्या होगा, वो मर जाएंगे और मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, मैं राजा हो जाऊंगा। अब सब अपने अपना सोच करके वहां बैठे हुए। अब नर्तकी नाच रही है, नाचते नाचते थक गई, लेकिन कंजूस राजा ने उसे कुछ भी इनाम नहीं दिया। इनाम नहीं दिया तो उसने देखा अब क्या करूं क्या करूं, तो उसने फिरकी लेते हुए एक शब्द बोला, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। तो वो सुन करके तब साधु ने अपनी पोटली खोली और जो कुछ माया इकट्ठी कर रखी थी वो उसने उस वेश्या पर लुटा दी। राजपुत्र ने अपने गले का हार निकाला और लुटा दिया। राजा को गुस्सा है, बोले रोको नृत्य को, मेरे रहते हुए सबसे पहले मुझे देना चाहिए था, तुमने कैसे दे दिया? और तू तो साधु था भाई। बोले मैं साधु पने से थक गया था, तो मैं तो जो है सन्यास आश्रम छोड़ने के लिए निकला था, और इसने मुझसे कहा बहुत गई थोड़ी रही। अरे यार तू तो साधना के निकट आ चुका है, अब इतने से के लिए तू क्यों भाग रहा है? तो बोले मेरे को भ्रम जो था वो निकल गया, तो मेरी माया किस काम की? माया छोड़ूंगा तो भगवान मिलेगा, मैंने इसको दे दिया। राजपुत्र को पूछा भाई तूने ये अपराध क्यों किया? राजपुत्र ने कहा कि आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे, मैंने सोचा जहर दे दूं, आप मर जाएंगे और मैं राजा हो जाऊंगा। लेकिन इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। बहुत से उसकी आयु निकल गई, थोड़ी सी आयु बची है, उस थोड़ी सी आयु को मैं क्यों जाने दूं? मतलब मैं क्यों उसको मारूं? तो मैंने आज पितृ हत्या का जो दोष करने वाला था इससे बचा। अब इससे बड़ी पूंजी क्या होगी? तो मैंने अपने गले का हार दे दिया। राजा ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, मैं सिंहासन पर बैठ करके इतने वर्षों तक राज करता आया, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। बहुत तो मैंने राज्य कारभार में अपनी आयु गंवा दी, अब थोड़ी आयु बची, वो थोड़ी आयु भी जो है मेरी समाप्त तो होने वाली है, तो समाप्त तो हो आयु, उससे पहले मैं साधु बन जाऊं ना। तो वो राज्य अपने पुत्र को राज्य कारभार दिया, वो साधु बन गया। कहने का तात्पर्य ये है, ये कहानी मैंने आपको बचपन में खूब सुनाई, बाहुबली से आता था तो ये कहानी सुनाता था आपको। तो बात ये है कि बहुत गई थोड़ी रही। अब आप देखो 3 महीने से लगभग 3 साढ़े 3 महीने, अब तो हमने भी नहीं गिना, लेकिन 3 साढ़े 3 महीने से जो है जो आपने पुरुषार्थ किया समता को प्राप्त करने का, बहुत गई थोड़ी रही। अपन यदि गिनती भी करे, निद्रा तो नहीं आ रही ना, हाँ, यदि अपन गिनती भी करे तो आप सोचिए, आपने 6 तारीख को नियम संलेखना ली, 11 तारीख को यम संलेखना ली, अब आज 18 हो गई। सोचो, बहुत गई और कितनी रही? थोड़ी रही, और वो भी थोड़ी भी अब जाए, निकलने में है। बस इस समय अगर चूक गए तो सारी किए कराए पर पानी फिर गया। पानी फेरना है क्या? नहीं फेरना। इसलिए शरीर पर ध्यान नहीं देना, रोग पर ध्यान नहीं देना, आने जाने वाले दर्शनार्थियों पर ध्यान नहीं देना। कोई कहे नमोस्तु तो भैया तू नमोस्तु कर, नहीं कर, मैं काहे के लिए तेरा विकल्प करूं? आशीर्वाद देने के लिए पूरा संघ बैठा है,
आपका काम केवल अपनी आत्मा का ध्यान और ओमकार का जाप। किसका जाप? ओम। ओमकार का जाप करना है बस। इसका फल क्या होगा? परिणामों की निर्मलता। और परिणाम निर्मल बनेंगे तो निर्मल परिणामों के साथ हुई समाधि निकट भविष्य में संपूर्ण दुखों से मुक्त हमको मोक्ष दिलाएगी। ठीक है। ओम नमः।